IMF की तमाम अहम शराइत तस्लीम कर ली गई हैं। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ अब वापस ले लिया है। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी 50 रुपये फी लीटर लेवी लगाने की मंजूरी। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 की शिकवार मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल के तहत FBR में जाहिर करदा बैरून मुल्क बैंक बैलेंस जायदाद पर 1% टैक्स आयद। 15 करोड़ से ज़ायद मुनाफे पर सुपर टैक्स। मोबाइल फ़ोन्स भी मज़ीद महंगे हो गए। मुख्तलिफ ग्रेड्स की तनख्वाहों पर कई गुना टैक्स आयद कर दिया गया, जबकि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के मराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बजट में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की मराद में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गोस पाशा ने फाइनेंस बिल पेश किया। असम्बली ने वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। तलीमी अखराजात की अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 0 है। 50 रुपए फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त तो लेवी 0 है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है, कोई ख्याल है। फाइनेंस बिल और बजट की मंजूरी के बाद रामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन वाले 13 शोबाजात पर 10% सुपर टैक्स आयद। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरिंग, फार्मास्यूटिकल, शुगर, टेक्सटाइल और बैंकिंग सेक्टर पर 30 करोड़ से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। याद रहे, हमें इन सीटों से उन सीटों पर जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कौमी असम्बली के इजलास में MQM का एहतजाज, वॉकआउट की धमकी। साबिर कायम खानी ने कहा, हैदराबाद का रेलवे निज़ाम तबाह हो गया, सड़कें तबाह हो गईं, मगर यहाँ वज़ीर तक जवाब देने को मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार अयाज सादिक ने MQM को वॉकआउट से रोक दिया। ऐवान की पिछली नशिस्तों पर मुज़ाकरात में MQM को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है। किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले, इसके ऊपर हम थू करते हैं। यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है कि जो हमारी जरूरियात है। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम। ये समझते नहीं है जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। लानत भेजते हैं। आपका पॉइंट आगे। थैंक यू। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कहा कि उनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी ने साजिश की। 2018 में उन्हें PTI ने इलेक्शन हराया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत न होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैं तो वज़ीर ख़ारजा बन गया। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, बिल्कुल की, और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। 217 वालों, जागो जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का,
गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान बताएगा, काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी से। बिल्कुल, ये PP 217 में चूंकि अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, सलमान नहीं जो जिन्होंने इलेक्शन 2018 में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इसी हल्के में हरवाया था, तो शाह महमूद कुरैशी जो है उस वक्त से दबे लफ्जों में ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो साजिश करके इस इलेक्शन में मेरे मुकाबले में एक आज़ाद उम्मीदवार को जितवा दिया, जिसकी वजह से वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके। और अब उन्होंने खुले आम जो है वो पार्लियामेंट मीटिंग के दौरान और अपनी पार्टी के अंदर भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब को वाज़ेह लफ्जों में मैंने ये कहा है कि मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ ने ही मेरे खिलाफ साजिश की ताकि मैं MPA ना बन सकूं। उनका ये कहना था कि अगर मैं MPA होता तो आज जनूबी पंजाब भर के जो मुनहरफ अरकान हैं वो मुनहरफ ना होते या पंजाब के ना होते, मैं उनको एक जगह पे मुत्तहद करके रखता। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आला शिप जो है वो उस्मान गुजार को देने के बाद जो है पंजाब का ये हाल हुआ है, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये एक मुश्किल फैसला है कि मैं इन हालात में भी ज़ैन कुरैशी को इलेक्शन लड़वा रहा हूँ। क्योंकि अगर ज़ैन कुरैशी, लोग कहते हैं कि अगर ज़ैन कुरैशी जीत जाता है इस हल्के से तो फिर तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बदला है, वो जो बदले की एक आग है, वो तो पूरी हो सकती है। लेकिन अगर वो हार गए तो फिर उनको बहुत ज्यादा दोहरी बदनामी का सामना करना पड़ेगा कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को सलमान नईम एक आजाद उम्मीदवार, नए उम्मीदवार ने हरवा दिया और अब उनके बेटे को भी उन्होंने हरवा दिया। तो इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो बार बार कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है ये साजिश रचाई गई अपनी ही पार्टी की तरफ से, और मुझे इधर यहाँ पे मुल्तान में इलेक्शन 2018 का जो इलेक्शन था वो हरवाया गया MPA की सीट पर। उनका कहना है कि MPA की सीट के ऊपर अगर मैं होता तो आज पंजाब के ये हालात ना होते, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी का गुस्सा भी आप देख सकते हैं कि वो हर कारण मीटिंग के अंदर इस बात का बार बार तज़किरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं कि इलेक्शन 2018 के अंदर मुझे तहरीक इंसाफ ने हरवाया। तो अब ये सिचुएशन बनी है कि 2002 PP 217 के अंदर शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इमरान अरशद अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली। तर्जुमान हलीम आदिल शेख का कहना है कि कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइल रख सकते हैं। अपोजिशन लीडर को एक वजीर के बराबर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। हलीम आदिल शेख को किसी किस्म का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा रियो न्यूज़ कामरान सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, तफसीलात बताइएगा। देखिए, हलीम आदिल शेख जो कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जो है वो सिक्योरिटी सिंध हुकूमत की जानिब से वापस ली गई है, जिस पर जो है वो तर्जुमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है हलीम आदिल शेख के, उन्होंने रद्द-ए-अमल ये जाहिर किया है कि हलीम आदिल शेख को वैसे ही सिक्योरिटी खदशात मौजूद है, अगर इनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। हलीम आदिल शेख को जो है वो सरकारी सतह पर जो एक वजीर के बराबर जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन ये सिक्योरिटी जो है वो उनसे वापस ले ली गई है और तर्जुमान हलीम आदिल शेख हैं, उन्होंने जो है वो इसका परमला। ठीक है कामरान सोहेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और मामला है, तहरीक इंसाफ सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पर टिकट्स देने पर इख्तलाफात सामने आए हैं। रुकने सिंध असम्बली PTI सईद आफरीदी ने सिंध असम्बली नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। सईद आफरीदी ने अपना इस्तीफा चेयरमैन PTI इमरान खान और स्पीकर सिंध असम्बली को भिजवा दिया है। हमारे नुमाइंदे कामरान सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, इस्तीफा दे दिया गया है, वजूहात सामने आ सकी? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है और जो रहनुमा है अरकान सूबाई असम्बली हैं वो जो है वो अपनी क़यादत से जो है वो नाना नजर आते हैं। आज जो है वो सईद आफरीदी जो को रुकन सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने जो है वो इसी मामले पर जो है वो इस्तीफा जो है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म पार्टी चेयरमैन इमरान खान को जो है वो पहुंचाया है। जो हमें जराए से ये इत्तला मौसूल हुई है कि उनके हलके के अंदर जो टिकटों की तकसीम है उसमें जो है वो उनको और उनके लोगों को जो है वो नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो ये इस्तीफा दिया गया था। सईद आफरीदी ने जो अपने इस्तीफे की जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अब अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। सूबाई हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल्स के खाम माल पर GST 17% से कम करके 1% कर दिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह फार्मास्यूटिकल का GST था। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ मियां नवीद से। नवीद बताएगा कितना रिलीफ मिलेगा इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और क्या कीमतें कम भी हो सकेंगी? जी बिल्कुल, यकीनन कीमतें कम होनी चाहिए और होंगी भी इस वजह से कि क्योंकि एक बड़ा फैसला ये है कि 17% GST से कम करके सिर्फ 1% जो है वो खाम माल के ऊपर जो है वो अब GST हो गए। तो इस हवाले से चूंकि इससे पहले जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी उनका यही एक होता था कि जो हम टैक्स बहुत देते हैं GST, तो अब ये टैक्स मौजूदा हुकूमत की जानब से बकाया तौर पर मुनासबा जारी कर दिया गया। अब सिर्फ इसकी शरह 1% दिल के अमराज में ज़हनी तनाव, दमा, फेफड़ों के इन्फेक्शन और बरकी और दीगर जो ऐसे अमराज में मुख्तलिफ अमराज की जो अद्वियात उसका GST कम होने की वजह से अब अद्वियात सस्ती होंगी। जी, अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब कुछ महंगा कर दिया। इन्होंने आते ही करप्शन केसेस और नैब को ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हो गई। गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से ख़त्म किया। 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। अभी जगह डीजल महंगा तो ये भी और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी। पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आते साथ ही की। आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया। मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। हम 2 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। तोशाखाना से सरकारी तहाइफ इधर उधर होने का मामला इमरान खान की गले की हड्डी बन गया। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने की ठान ली। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सियासत में माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया गया। तोशाखाना का माल इधर उधर, PTI के कप्तान की मुश्किलात पड़ने लगी। तोशाखाना केस को बुनियाद बनाकर नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। वजारत कानून ने रेफरेंस तैयार कर लिया है। वजारत कानून की जानिब से रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ को भिजवाया जाएगा, जिसमें तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाने का जवाब बयान किया जाएगा। स्पीकर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, जिसके बाद कार्रवाई का अमल शुरू होगा। इमरान खान अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं हुए, न ही उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। इसीलिए वजारत कानून नाअहली का रेफरेंस स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल न रहें। उन्हें पता है कि अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो ज़बानतें ज़ब्त हो जाएंगी। वो चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इमरान खान पर तनकीद, कहते हैं कि इमरान खान इदारों पर तनकीद करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी पर मुखालिफिन परेशान है। बेहतर होता कि लोकल बॉडीज़ का मामला सिंध असम्बली में उठाया जाता। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। का लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है। मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज उठाया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिदोजहद किया है वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। दानली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। PTI के वकील ने दलाल दिए कि स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए हल्फ को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट जब तक ना कहे फैसले का इतलाक़ माजी से नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। 3 माह से सूबा आईनी बहरान का शिकार है। बहरान के बावजूद अवाम को सस्ता आटा फराहम किया। अद्वियात की मुफ्त फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जिस तरह आइन की पामाली के वाक़यात हुए, तो मैं कल किसी को कह रहा था कि ये एक फिट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए। हमें ये आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। जो दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर आवाम पर बंद कर दी गई थी, पूरे पंजाब के अज़ला में मुफ्त दवाइयाँ जो हैं कैंसर की और आम दवाइयाँ आवाम को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर झंग ने 1 जुलाई को अता तारड़ को ज़ाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की है। नोटिस में कहा गया कि मालूम हुआ है कि आपने PP 125 और PP 127 झंग का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। आपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, इसकी वजाहत दें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बहावल नगर के थाना सिटी हारूनाबाद में शोहर की जानिब से लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद करने के वाक़े पर नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है और तशद्दुद करने वाले शख्स को फौरी कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हमजा शहबाज ने कहा है कि गफलत के जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम। आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब ने जो है ये खामद का जो है अपनी अहलिया जो है लेडी डॉक्टर के खिलाफ जो है तशद्दुद करने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और उनका ये कहना है कि जो है इस वाक़या का जो है सख्त नोटिस दिया गया है और इस पर जो है खातून लेडी डॉक्टर को जो है वो जो है मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा और मुलज़िम के खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर शहबाज को ये लम्हा आता था कि थाने में लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद का वाक़या हुआ है, जिस पर उन्होंने जो है पुलिस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी वजाहत हुसैन का कहना है लाहौर को अपना घर समझने वाले अब आवाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था, इनके दौर में ऐसी बेचैनी नहीं थी। आज हर तबका ज़िंदगी परेशान है। नाअहल हुक्मरानों ने आवाम को 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह दोबारा अपनी सीटें जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती अमल का पोल खुल गया। तरक्याती बजट में 1 दर्जन से जायद महकमे नज़रअंदाज हैं। रवा माली साल में 15 महकमों के तरक्याती बजट का हजम 1% से भी कम है। महकमा कानून, दाखिला, रेवेन्यू, खुराक और महकमा माहौलियात के लिए खातिर ख्वाह फंड्स नहीं रखे गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली साल 2022-23 के तरक्याती बजट का हजम 375 अरब रुपए है, जिसमें सबसे ज़्यादा तरक्याती फंड्स सड़कों की तामीर के लिए रखे गए हैं, जो मजमूई तरक्याती बजट का 17% है। वेलकम बैक। कराची में तहरीक इंसाफ के सदर बिलाल गफ्फार ने अपनी ही पार्टी के MP मलिक शहजाद आवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में जान से मारने की धमकी, 4 दीवारी के अंदर घुसकर हंगामा आराई की दफात शामिल। मुकदमा मुद्दई बिलाल अहमद की जानिब से टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कराया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नसीम आदिल। देखें आयशा, ये PTI के रहनुमा है और पार्लियामेंट लीडर हैं बिलाल अहमद गफ्फार। इन्होंने अपनी ही पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली है मलिक शहजाद आवान के खिलाफ थाना टीपू सुल्तान में FIR दर्ज करवाई। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके घर पे जो है वो 80 से ज़ायद अफराद उनके घर पे हमला किया है, उनका गेट तोड़ा है और जान से मारने की धमकी दी है। इस हवाले से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PTI को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं रहा। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात की जानिब जाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता।
आप दीवार से लगा के अचीव क्या करना चाहते हैं? जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अगर आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। हमारे रिजर्व सीट्स के ऊपर जो नए MPAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, और उसके बाद वज़ीर आला का नया इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन को बदलना चाह रहे हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। हमारी अब डिमांड है कि 5 रिजर्व सीट्स फौरन नोटिफाई किए करें। ये वाजे तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पंजाब असम्बली के ऐवान में किरदार मुतनाज़ हो चुका है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। डिप्टी स्पीकर की इमा पर ऐवान में पुलिस को बुलाया गया था। ऐवान में पुलिस बुलाने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हुई। दौलत मुश्तरका समेत दुनिया की अहम जमहूरी तंजीमों ने डिप्टी स्पीकर के अमल पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजमूई इलाकाई सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने में जर्मन सफ़ीर की खदमात को सराहा। जर्मन सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों का एतराफ़ भी किया। आगे बढ़ेंगे। 12 रुकनी बरतानवी सिख फौजियों का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। वफ्द ने आज इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन का दौरा भी किया और बरतानवी हाई कमिश्नर से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमीशन डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने हाई कमीशन दफ्तर में वफ्द का इस्तकबाल किया। बरतानवी फौजी वफ्द ने मजहबी हम आहंगी के हवाले से अपना पैगाम दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, बरतानवी फौजी वफ्द के दौरे से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर होगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का थीसिस शो नौकरी लेने नहीं देने का मिशन तकमील की जानिब गामजन। शो में मुतादिद बच्चों के फन पारे फरोख्त हो गए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का नारा, यूनिवर्सिटियां बेरोजगारों की फैक्ट्रियां हैं, जबकि सुपीरियर ग्रुप नौकरियां देने वाले पैदा करेगी, और वो इस मिशन पर कामयाबी से गामजन है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का थीसिस शो के दूसरे रोज कई बच्चों के आर्ट नमूने फरोख्त हो गए। टेक्सटाइल आर्ट पर बनाया गया मलंग थीम का एशिया का सबसे बड़ा पैनल 55,000 में फरोख्त हुआ। 1,65,000 थे, लेकिन अब ये एक्चुअल प्राइस थोड़े चेंज करेंगे हम इस सेंस में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उनका जो क्लाइंट है उनको इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी चाहिए अपने एरिया के हिसाब से, तो हम उसको कस्टमाइजेशन के बाद फाइनलाइज कर सकेंगे। विजिटर्स ने बच्चों के नमूनों और फनपारों को हाथों हाथ खरीद लिया। मार्केट में जाए बगैर ही हम जो है इधर ही अपने काम को दिखा रहे हैं, और हमारा ये फर्स्ट काम है, और जैसे कि इस पीरियड का हम फर्स्ट बैच है ये, तो अब बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह हमारा नाम भी है और काम का भी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले तुलबा का कहना है कि मार्केट में डिग्री लिए नहीं बल्कि हुनर लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे नौकरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने इमरान खान को रजीम तब्दीली सेमिनार में शिरकत की दावत दे दी। शुएब शाहीन सदर हाई कोर्ट बार ने बताया कि कल 30 तारीख को इमरान खान हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब करेंगे। इमरान खान रजीम तब्दीली के मौजू पर गुफ्तगू के बाद सियासी और मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। सेमिनार में अयाज मीर, डॉक्टर इशफाक हुसैन, जनरल रिटायर्ड खालिद लोधी, शमशाद खान भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर काबीना और आला ब्यूरोक्रेसी ने भी 1 माह की तनख्वाह अतिया की। तनवीर इलियास ने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया ज़ल्ज़ले से जानी और माली नुकसान पर पूरी कौम रंजीदा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यकजान दो कालिब हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अफगान भाइयों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए की इमदाद अफगानिस्तान भेजेगी। इमदाद भेजने का तरीक़ाकार दफ्तर ख़ारजा, कौमी सलामती के इदारों से मुशावरत के साथ तय किया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा इमदाद लेकर अफगानिस्तान जाएगा। हालिया जो दिनों में अफगानिस्तान के अंदर ज़ल्ज़ला हुआ और उस ज़ल्ज़ले में जितने भी शोधा हैं, उन शोधा की फैमिलियों के साथ हम दिली ताज़ियत और अफसोस का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ये सदमा और दुख बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमने अपने वसाइल के अंदर इस वक्त एजे के गवर्नमेंट ने अपने अफगान भाइयों के लिए 10 करोड़ रुपए की फौरी माली इमदाद का ऐलान किया है और इसके साथ हमारे लोग, हमारा डेलीगेशन इसके अंदर अपने कौमी इदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ रब्ता करेगा। मुआशरे में जराइम बढ़ गए हैं, पुलिस आगे बढ़े। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि जराइम के खात्मे के लिए वो पुलिस के साथ हैं। हमजा शहबाज चादरा में दुकान मालिक के हाथों कत्ल होने वाले बच्चे के घर पहुंच गए, वालिदैन से ताज़ियत की और मुल्ज़िमान को करारवा की सजा दिलाने के लिए यकीन दिलाया। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मामूलात ज़िंदगी धर्म भरम हो गए। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया है। कराची में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं बिजली है ना गैस और ना ही पानी। हर तरफ एक ही दुहाई, बिजली गई या नहीं आई। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग लोगों को बेहाल कर दिया। शहरी कहते कि बिजली 1 घंटा आती है और 2 घंटे गायब रहती है। गरीब का जीना मुहाल किया हुआ है, बिजली रहती नहीं है, बिल डबल आ रहे हैं। 1 घंटा आती है, 5 घंटे नहीं आती। हमारा कारोबार बड़े डिस्टर्ब हुए हुए हैं। पहले उन्होंने कहा था 9 बजे आप शॉप्स बंद कर दें, लोड शेडिंग बेहतर हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ा, लोड शेडिंग को कोई बेहतर नहीं हुई। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं कि बिजली है ना गैस और ना ही पानी दस्तयाब है। पेशावर के शहरियों का कहना है कि दिन का सुकून है, ना ही रात का चैन। हुकूमत ने बेहिसी की इंतहा कर दी है। 24 घंटों में 3 घंटे बिजली होता है, 21 घंटे बिजली जो है ना वो गायब होता है। आप काम से आते हैं, ना आपकी नींद पूरी होती है, ना आपके दूसरे काम कर सकते हैं, छोटे मोटे काम जो बिजली से रिलेटेड होते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। पानी की किल्लत ने मसले को मजीद संगीन बना दिया है। बड़े शहरों के अलावा कस्बों और देहात में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। शदीद गर्मी और हब्स में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत ने लोड शेडिंग का नोटिस लिया है कि इलेक्ट्रिक ने कल तक शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। बिजली की मुसलसल बंदिश की वजह से पानी का भी बहरान बढ़ गया है कि इलेक्ट्रिक से मुकम्मल लोड शेडिंग का शेड्यूल मांगा गया है कि इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ने कमिटमेंट की है कि जी हम 24 घंटे के अंदर सूरत हाल में बेहतरी ले आएंगे और 24 घंटे के अंदर हम सूरत हाल यहाँ बेहतर कर देंगे और इकदाम उठाएंगे। कुछ इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने उठाने हैं, वो हम अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फौरी तौर पे उसको हम अपने हाथ में लें। और कुछ चीज़ें जो कराची इलेक्ट्रिक कमिटमेंट की हैं वो ये सेल भी बनाया है ताकि लोगों को हम फौरी तौर पर रिलीफ दे सकें। लोगों की परेशानी का हमें बिल्कुल भरपूर एहसास है। मुल्क भर की तरह कराची में भी मवेशी मंडी सज गई। लाखों की तादाद में जानवर मंडी पहुंच चुके हैं, लेकिन खरीदार निहायत कम दिखाई देते हैं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी मुतालिक मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ। महंगाई के इस दौर में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सबसे कम कीमत वाले जानवर से 70,000 रुपये इसकी जानवर की कीमत है। कौन सा जानवर है जिसकी कीमत 70,000 रुपये है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरे कैमरामैन नौमान आपको दिखा रहे हैं यही जानवर है जिसकी कीमत 70,000 रुपये है। आइए इसके व्यापारी से बात करते हैं और जानते हैं इस जानवर के बारे में। इसका वजन तकरीबन 1.5 मन होगा। दांतों में 2 है। ये खाता है, आटा खाता है, गंदम का आटा खाता है। अच्छा, इसमें क्या ऐसी कोई खराबी वराबी है या क्या कोई खामी है जो आप इसको सस्ता दे रहे हो 70,000? क्योंकि पूरी मंडी में अगर आप घूमो तो इतने कम कीमत नहीं है किसी की, लेकिन आपके पास माशाल्लाह खराबी कुछ भी नहीं है। छोटा जानवर है माशाल्लाह, ये जानवर भी अच्छा है, सही है। बस हमारे लिए रोजी बचता है, मैं रोजी देख के देता हूँ। ये जो है आखिरी को गरीब आएगा उसके मैं 70 महीने को, अमीर को मैं बोलता हूँ 1 10 1 20 बोलता हूँ, वो गरीब को देगा 70,000 में देगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अगर कोई नियत की कुर्बानी की नियत से आता है और कुर्बानी करना चाहता है तो उसके लिए ये एक बेहतरीन जानवर है कि अगर उसके पास कम पैसे हैं और वो कुर्बानी करना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतरीन जानवर है। वो कराची की मवेशी मंडी में यहाँ पर आकर ये सस्ता जानवर खरीद सकता है जी।